आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय स्तर के ऑडियो बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में कोविड-19 से संक्रमित हुए 48,534 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। ठीक होने वालों की दर 41.97% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के समुद्री तूफान से तबाह इलाकों के लिए 5 करोड़ रुपए की अग्रिम वित्तीय सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में कराची के पास विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। देश की 22 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड-19 के संक्रमण के दौरान और इसके बाद के समय में टीकाकरण अभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 31 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने अपने राज्यों में पहुंचाकर यात्री परिवहन का नया मानदंड स्थापित किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रेपो रेट में 40 आधारित अंकों की कमी करने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा का स्वागत किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। भारतीय रेल ने देश भर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। टिकट की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है। रेलवे के आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदे जा सकते हैं। भारतीय डाक विभाग ने 15 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा फिर से आरंभ कर दी गई है। इसके साथ ही पहले से ही मौजूद गंतव्य स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा OCI कार्ड धारक की श्रेणी में आने वालों को विदेश से भारत वापस लाने की इजाज़त दे दी है। घरेलू विमान सेवा यात्राएं सोमवार से आरंभ होगी। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र अम्फान के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण समुद्री तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में हुई प्रशासनिक बैठक के बाद ये घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि एक केंद्रीय दल जल्द ही नुकसान का जायजा लेने राज्य में पहुंचेगा। इसके पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। बांग्लादेश में अम्फान तूफान के कारण 1100 करोड़ टके का नुकसान हुआ है। बांग्लादेश में 26 जिले तूफान से प्रभावित हुए हैं। कृषि मंत्री अब्दुल रज्जाक ने बताया कि तूफान से 1.76 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में फसल को नुकसान पहुंचा है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट दर 4.4% से घटाकर 4% कर दी गई है। रिवर्स रेपो रेट दर में भी कमी की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मुंबई में मीडिया को इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि शुक्रवार को घोषित उपायों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है।
ये वर्ग बाजार के कामकाज में सुधार लाने, आयात और निर्यात को बढ़ावा देने, ऋण सेवाओं और कार्यकारी पूंजी के मामले में राहत देकर आर्थिक दबाव को कम करने एवं राज्य सरकारों के वित्तीय संकट को कम करने जैसे उपाय हैं। ये इन वर्गों में बांटा गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक डिजिटल कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि विश्व के भूमि संसाधनों में भारत की हिस्सेदारी 2.5% है। मानव और मवेशी आबादी में यह हिस्सेदारी 16% है। भारत ने विश्व की जैव विविधता में करीब 8% योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन में विश्व को परिवार समझने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का संदेश दिया गया है। ये खबरें थी शुक्रवार 22 मई 2020 की राष्ट्रीय स्तर का बुलेटिन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का। शनिवार 23 मई 2020 को राष्ट्रीय स्तर का बुलेटिन लेकर एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।